और इसी बीच यूपी से बड़ी खबर है, नेम प्लेट से हटा मनोज पांडे का नाम, सचेतक कक्ष के निर्देश, नेम प्लेट हटा दी गई है। दरअसल आज मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी वो छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव के निर्देश पर मनोज यादव के कमरे से नेम प्लेट हटा दी गई है। अलग से मुख्य सचेतक के लिए कमरा अलॉट होता है, उस कमरे से नेम प्लेट जो है वो हटा दी गई है। तो सचेतक कक्ष से नेम प्लेट हट गई है, अखिलेश के निर्देश पर नेम प्लेट हटाई गई और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। रायबरेली से उनको लोकसभा टिकट मिलने की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी कनेक्ट हो गए हैं। एहतशाम, यानी कि तय माना जाए कि अब पार्टी भी बदलने वाले हैं मनोज पांडे, इसी वजह से अखिलेश यादव ने निर्देश दिया कि कक्ष से नेम प्लेट हटाई जाए। जी हाँ, देखिए अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे मनोज पांडे, और जिस तरह से मनोज पांडे ने अपना रुख अख्तियार किया है उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को झटका लगा हुआ। अखिलेश यादव ने उनका सचेतक पद का इस्तीफा स्वीकार करते हुए और उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया है कि जब समाजवादी पार्टी का इस्तीफा हम स्वीकार कर रहे हैं तो जो नेम प्लेट लगी थी उसको भी हटा दिया जाए। तो इसलिए जो बोर्ड नेम प्लेट लगी थी सचेतक पद की वो भी हटा दी गई है और मनोज पांडे विधान भवन से निकल चुके हैं। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से हुई है और ये आने वाले वक्त में वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम एहतशाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। महज 1 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा जब मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया और 1 घंटे के अंदर उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है। मनोज कुमार पांडे, ये आप देख रहे हैं, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी, इस पर लिखा था और इसको यहां से हटाया गया है। नेम प्लेट हटाकर अखिलेश यादव ने भी एक तरह से एक्शन लेने का एक फैसला लिया है और मुमकिन है कि जिस तरह से दयाशंकर सिंह को हम सुन रहे थे, सरकार के मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि वो बीजेपी में आएंगे। मनोज कुमार पांडे इस बात से बहुत आहत थे। जो बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, राम मंदिर दर्शन के लिए भी विधानसभा में फैसला लिया गया था, उसमें भी समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई, इस बात से भी वो आहत थे, ऐसा कहना था दयाशंकर सिंह का। और उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं और मनोज पांडे की नेम प्लेट हटा दी गई यहां से। एहतशाम, एक कितना बड़ा झटका, और रायबरेली से उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या इसकी उम्मीद थी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि कहीं न कहीं इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात की भी उम्मीद जताए जा रहे थे कि उन्होंने जिस तरह से मनोज पांडे का साथ दिया है, उनका हर मान सम्मान किया है, उसके मद्देनजर आज जिस तरह से मनोज पांडे ने अपना रुख अख्तियार किया और सचेतक पद से इस्तीफा दिया है और पार्टी विप के विरोध में जाकर क्रॉस वोटिंग किया है, उससे अखिलेश यादव को कहीं न कहीं बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि किसी अपर क्लास के व्यक्ति को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी को इस बात का पता चल चुका है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को मजबूत टक्कर देने के लिए उसने अपनी पार्टी का चेहरा न उतार कर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे सेल लगाया है, ताकि समाजवादी पार्टी का कुछ वो वोट बैंक तोड़ लेते हैं और बीजेपी का वोट बैंक मिल जाता है तो प्रियंका गांधी को भी मैदान में हराया जाता है। ये पूरी एक रणनीति बनाई गई है, उसी रणनीति के तहत काम किया गया है और कहीं न कहीं इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि ये जो सीट खाली हो रही है, इस सीट पर आपके ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा, उपचुनाव करा के। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा ऑफर था, उसके मद्देनजर ये गए हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस्तीफा दे दिया। तो जिन दो लोगों के बीच की लड़ाई से विवाद पैदा हुआ था, दोनों ने समाजवादी पार्टी से अलविदा करने का मन बना लिया। समाजवादी पार्टी से जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, वहां इन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा देकर आज समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जाकर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। वोटिंग का दौर चल रहा है। 2 सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ गए, 4 बजे के स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ गए और मनोज पांडे भी अब छोड़ने वाले हैं, तय माना जा रहा है। यानी दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, नुकसान सीधे समाजवादी पार्टी को हुआ। ऐसी रणनीतिक चूक समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कैसे हुई, खास करके अखिलेश यादव की तरफ से,
दूसरा सवाल, क्या व्हिप जारी किया था मनोज पांडे ने? क्योंकि अगर व्हिप जारी नहीं हुआ होगा तो जितनी क्रॉस वोटिंग वाले विधायक हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। देखिए, व्हिप जरूर जारी किया है, ऐसे ये तो आने के बाद पता चलेगा, एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है कि कब क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, एक बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी ये जान रही थी कि जिसके जितनी उसके पास संख्या बल, उस हिसाब से वो 3 सीट जीत सकती है। इसीलिए उसने तीसरे कैंडिडेट के रूप में आलोक रंजन को मैदान में उतारा था, और आलोक रंजन को इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही, जिस तरह से विधायक दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। और रही बात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार रिपीट करने के मद्देनजर में ये सारी रणनीति तय हुई है। और कहीं न कहीं बीजेपी राज्यसभा की सीटों पर नहीं आकलन कर रही थी, बीजेपी आने वाले लोकसभा सीटों पर आकलन कर रही, वो ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेना चाहती है जिसका प्रभाव क्षेत्रीय इलाकों में रहे और कहीं न कहीं जो सीटें हैं उसको जीती जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से वो सीट हार गई थी, लेकिन वो सीट अपने पाले में करना चाहती है और ऐसे में मजबूत चेहरा वहां उतारना चाहती है, क्योंकि वहां पे प्रियंका गांधी मैदान में उतरने जा रही हैं और आपकी कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में टक्कर जो है वो देखने को साफ तौर से मिलेगी। यही उम्मीद जताई जा रही है कि मनोज पांडे एक बार फिर चुनावी मैदान में लोकसभा के उतर सकते हैं और बीजेपी की सीट पे। तो ये समीकरण अभी निकल कर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में और क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग वक्त है वो है राज्यसभा की वोटिंग का। 200 से ज्यादा विधायकों ने अपनी वोट कास्ट कर दी है। जो तमाम बड़े नेता थे जिनको लेकर चर्चाएं थी वो वोट कास्ट के जा चुके हैं। अब छोटे नेता हैं, चाहे वो अपना दल की बात की जाए या दूसरे सहयोगी दल की, वो लोग आ रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो बीजेपी को वोट करके चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये 4 बजे के बाद वोटिंग की गिनती खत्म होगी और जब मतगणना का काम शुरू होगा 5 बजे से, तब रोचक चीजें निकल कर आएंगी कि किसको कितना मत मिला है। लेकिन जो जानकार, उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने मैनेजमेंट किया है उस हिसाब से ये भी हो सकता है कि जो 8वां कैंडिडेट है संजय सेठ, उसको सबसे ज्यादा मत मिले और सबसे ज्यादा मत पाकर वो विजयी हो जाए। तो अब ये काउंटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत, ठीक है शाम, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा हम दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए।